हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से मैं पीएचपी का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा आज के ट्यूटोरियल में कि पीएचपी होता क्या है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जो एक्स्ट्रा फाइल खुला हुआ है मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए, पीएचपी को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्म का एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें हम फील्ड वगैरह ऐड करते हैं, अपना नाम, ईमेल, फोटोज़ वगैरह जो भी हो। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो कहीं चला जाता है वो। तो आपने सोचा है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो कहाँ जाता है वो, और एक टाइम के बाद वो हमको शो भी होने लगता है कि हमने ये चीज़ें फिल करके रखी है। तो ये जो चीज़ें होती है सबमिट करने के बाद जो जाती है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, होती बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ। जो सामने हमको फॉर्म दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब जो हमें आँख में से दिखाई देता है, जिसको हम लोग अपने हाथ से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। उसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम डेटा फिल कर रहे हैं, जहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो कहलाता है सर्वर साइड। तो जो हमारा पीएचपी है, सर्वर साइड लिखने वाला एक लैंग्वेज होता है। मतलब हम जो भी डेटा हम फिल करके भेज रहे हैं वो पीएचपी के थ्रू ही डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ये बात अलग है कि उसमें जावास्क्रिप्ट का भी हाथ होता है, मतलब नोड जेएस वगैरह भी होता है, लारावेल भी होता है। उस सब के बारे में बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं पीएचपी की ही बात करूंगा। तो पीएचपी के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम उस फॉर्म को ओपन करके देखें कि किसने फिल किया है तो हमें उसकी सारी डिटेल मिल जानी चाहिए। तो ये होता है पीएचपी। अब देखो, पीएचपी को यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपने एचटीएमएल देखा होगा, सीएसएस देखा होगा। इनको यूज़ करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस एक ब्राउज़र चाहिए और एक एडिटर चाहिए लिखने के लिए, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, ये बहुत सारे होते हैं। तो इनमें तीन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इनमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और वो होता है जैम्प या वैम्प। एक सर्वर होता है, जैसे मैं जैम्प का बताता हूँ। तो क्या क्या होता है, जैम्प होता है, वैम्प होता है, लैम्प होता है और एक मैम्प होता है। जैम्प और वैम्प ये दोनों के दोनों विंडो के लिए होता है। जो लैम्प होता है हमारे लिनक्स के लिए होता है और मैम्प होता है हमारे मैक के लिए, मतलब हमारे एप्पल का जो लैपटॉप वगैरह होता है उसके लिए। फिलहाल तो मेरे पास विंडो का लैपटॉप है, इसलिए मैं जैम्प या वैम्प दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकता हूँ। जो वैम्प का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब वो कम से कम 800-900 MB का साइज़ ही होता है, और उसको इंस्टॉल करोगे तो कम से कम 2 से ढाई GB तो आपका रैम ही ले लेता है वो। और जो जैम्प होता है इसका साइज़ भी कम होता है, 150 MB के आसपास, और इसको जब इंस्टॉल करोगे तो 500-600 MB ज़्यादा लेता नहीं और काम सेम ही करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, जैम्प का ही यूज़ करता हूँ मैं। आप लोग भी जैम्प यूज़ कीजिएगा। आप वैम्प यूज़ करना चाहे तो आपकी मर्जी है। ये इसका साइट है, जैम्प लिख दीजिएगा, मिल जाएगा आपको गूगल में। अब यहाँ पे आप चले जाएंगे, देखिए अभी पीएचपी का 8.2 चल रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब पीएचपी 7 चल रहा था। अभी तो खैर फिलहाल वर्जन चेंज हो चुका है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपका लिनक्स है तो ये इंस्टॉल कीजिएगा, ओएस है तो मतलब मैक ओएस है तो ये वाला, और विंडो है तो ये वाला। मैं फिलहाल ये वाला करूँगा क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड होने लग जाएगा। फिर इंस्टॉल करने का तरीका वही है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करना है, एक पाथ चुन लीजिएगा, बस हो जाएगा इंस्टॉल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही। चलो दिखाता हूँ कहाँ इंस्टॉल है। मैंने इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पे। ये जैम्प के बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल करके रखा है। ये भी जैम्प है, ये भी जैम्प है, ये भी जैम्प है, सब जैम्प है, लेकिन सब अलग अलग वर्जन है। मैं फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन जो हमारा 8 है वो ये है। मैं इस पे चला के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं PHP 8 पे काम करूंगा। इसको जब मैं ओपन करूंगा, देखो इसमें बहुत सारे फोल्डर दिखाई देंगे। अब हमें क्या करना है, बाकी किसी फोल्डर से कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे htdocs का एक फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, हमको एक फोल्डर बना के रखना है। जैसे कि मैंने PHP का फोल्डर ये ऑलरेडी बना दिया, आप किसी भी नाम का बना सकते हैं। अब मैं जो काम करूंगा इसी के अंदर काम करूंगा। बना दिए PHP फोल्डर। फिर मैं क्या करूंगा, उसको खींच के, या फिर यहाँ से, ये मेरा एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, आप इसको जानते होंगे, HTML में यूज भी किए होंगे इसका। इसके अंदर क्या करूंगा, इसको यहाँ से लाके, यहाँ से लाके या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सीधा सीधा आप इसको यहाँ ला सकते हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे पेजेस बने, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, आप यहाँ पे बस एक पेज बनाना है। जैसे मैंने क्या बना लिया है, test.php। आपने HTML पे काम किया होगा तो क्या एक्सटेंशन लगाते थे कि
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये डॉट एच टी एम एल, वो डॉट एच टी एम एल ऐसा करते होंगे, बस इसमें डॉट पी एच पी लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अब देखो इसको ब्राउज़र में दिखाना कैसे है। पहले क्या करते थे हम, इसका पूरा पूरा पाथ ले जाकर वहाँ पे ये कर देते थे। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ पे क्लिक किया, एच टी एम एल के टाइम पे बता रहा हूँ। एच टी एम एल में हम कुछ ऐसा करते थे, ये देखो ऐसा करते थे। जैसे कि मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, ये एच टी एम एल की तरह ही दिखेगा ये देखो एच टी एम एल की तरह दिख रहा है। लेकिन पी एच पी को ऐसे नहीं करते, याद रखिएगा। अगर डॉट पी एच पी तो पी एच पी में क्या करते हैं, जहाँ एच टी डॉक्स तक दिख रहा है, ये यहाँ तक को हम लिखते हैं लोकल होस्ट, याद रखिएगा। एच टी डॉक्स तक का जितना भी है सब के सब लोकल होस्ट कहलाता है। उसके बाद आपका जो भी फोल्डर है या फाइल है, डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने पीएचपी के अंदर बना कर रखा है तो मैं पीएचपी लिखूंगा। उसके बाद मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा जो कि मेरा टेस्ट डॉट पीएचपी है। देखो ये देखो वही आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अभी तो पीएचपी है नहीं क्योंकि पीएचपी का मैंने कुछ यूज किया नहीं है। पीएचपी यूज करने के लिए बस इतना करना है, ये पीएचपी का ओपन टैग, ये पीएचपी का क्लोज, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ मुझे कुछ दिखाना है तो मुझे लिखना है बस इको हेलो पीएचपी। देखो ये दिख गया। अब देखो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, जैसे कि मैं पहले लेके आया था उस टाइम दिख रहा था, मैंने पूरा कॉप इसका पूरा पाथ उठा के ले आया। अब देखो ये देखो ये भी दिख रहा है, ये दोनों, बल्कि दिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पीएचपी के लिखने को मतलब ये कराने का, डिस्प्ले कराने का तरीका सही नहीं होता ब्राउज़र में, ये होता है। इसलिए हमको पीएचपी पे टैग नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा कि पीएचपी क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। याद रखिएगा पीएचपी में कुछ भी शो कराना है इक्वल लिखते हैं, या फिर एक और चीज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं इसमें, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। प्रिंट आर जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये भी होता है। ये देखो मैं यहाँ पे ब्रेक टैग दे देता हूँ। मैं इसके बारे में बताऊंगा ये होता क्या, जो डॉट जैसा दिख रहा है एक्चुअली में कॉन्केनेट होता है। जावास्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कॉन्केनेट क्या होता है। उसमें प्लस रहता है और इसमें यहाँ पे डॉट रहता है। सबका लिखने का अलग अलग तरीका है। ये मैंने ब्रेक टैग लगा दिया, काम कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये पीएचपी और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको पीएचपी सीखना है तो आपको दो तीन चीज़ें तो आनी ही चाहिए, तभी इसको स्टार्ट कीजिएगा। पहला है HTML जो कि कंपलसरी है। CSS डिज़ाइन के फ्रंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर आपको डिज़ाइन नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सीख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिज़ाइन के बिना कोई मतलब भी नहीं होता, गंदा दिखता है। और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। मैं नहीं कहता एडवांस लेवल पे जावास्क्रिप्ट है, बहुत इतना आ जाए कि आपका काम चल जाए। और चौथा होता है jQuery। वो भी थोड़ा बहुत आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन jQuery बहुत ईजी रहता है। मैं कहता हूँ jQuery अच्छे से सीख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक एजेक्स भी होता है, एजेक्स PHP के साथ यूज़ होता है, जिसमें पेज वगैरह रिफ्रेश नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कम से कम आनी चाहिए। HTML तो मस्ट है, उसके बिना तो काम बनेगा नहीं। बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आए तो भी चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि जब भी हम नई नई वीडियो अपलोड करें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे।